मोदी मुल्क और मुसलमान, क्या जहन में आता है पहली चीज? माशाल्लाह अच्छा है, क्राइम मुक्त है भारत। और जैसा देख रहे हैं पहले के मुकाबले सब सेफ है और अच्छा फील होता है। और सरकारों के मुकाबले पहले जैसे देखने में आता था कि हम सड़क से जा रहे हैं, पता नहीं घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। आज क्या है, सब कुछ सेफ है। गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल टेंशन फ्री। अगर कोई रास्ते में मिलेगा तो कौन, पुलिस एज ए सिक्योरिटी। तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है हिंदुस्तान में, बेहतर है कुछ। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी और बीजेपी, इनके आने से मुसलमान तो बड़ा डर गया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी है, हम तो सिक्योर हैं। हाँ, डर गया है, उनका डरना ज़रूरी है। क्रिमिनल हैं वो, जो क्रिमिनल है वही तो डरेगा। जो लोग सही है वो क्यों डरेगा? हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सही है, जो अपराधी है, वही तो भागेगा। सही आदमी को क्या जरूरत है डरने की? सही आदमी सेफ है, अच्छा। कितने लोग मानते हैं कि सेफ्टी तो आई है, कुछ भी कहो, सेफ्टी आई है? हाथ ऊंचा करें। सेफ्टी आई है? हाँ, मतलब बच्चा बच्चा कह रहा है, बुजुर्ग भी कह रहे हैं सेफ्टी आई है। भाई सेफ्टी आई है, हम लोग फोटो खिंचाएंगे साथ में। हाँ, लेकिन पहले सेफ्टी आई है कि नहीं आई है? जी। क्या महसूस किया आपने? नौजवान लड़के ऐसी बहुत टाइम हो गया, नौजवान लड़के तैयारी कर रहे हैं, अभी किसी के यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। बहुत बहुत साल हो गए। वो निकलता है जैसे फॉर्म पास होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं इस वजह से। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? पुलिस की एक भाई कर रहा था तैयारी, अभी 5-6 साल फिजिकल भी दिया, वो फिजिकल कैंसिल हो गया। कई बार वैसे भी तैयारी करी, किसी चीज़ में नंबर नहीं आया, इस वजह से बस। तो ये दिक्कत है मतलब सरकारी नौकरियों में। लेकिन ये सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल रही है कि आपको लगता है नहीं सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिल? नगर में तो आज तक कई साल हो गए, 8-8 साल लड़कों को तैयारी करते हुए, किसी का आज तक नंबर ही नहीं आया। ऐसा क्यों? पास होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अभी पीछे वो निकला था इस चीज़, पुलिस के फॉर्म पास हुए थे, बहुत लड़कों ने भरा। फरीदनगर में सरकारी नौकरी की कमी है? कमी है, इसकी बहुत कमी है। वजह क्या है? वजह क्या है? आपका नाम? है जी, मेरा नाम इरशाद खान है। हाँ, खान साहब, क्या वजह है? वजह यह है जी, यहाँ कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझ गए? नहीं, डिग्री नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है बढ़िया सा, तो इसीलिए यह है कमी। कुछ सुगबुगाहट सुनाई दी है। हाँ, मतलब आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, क्यों? इत्तेफाक इनकी बात से इस वजह से नहीं रखते हैं कि पढ़े लिखे लोग तो काफ़ी हैं हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि नंबर ही नहीं आता, तो फिर क्या है? नंबर क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो मेहनत करता है उसका नंबर भी आता है। तो कुछ वजह इस वजह से भी रही है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग मेहनत भी थोड़ा कम करते हैं। शाहनवाज भाई, तो मामला गड़बड़ हो रहा है। 8 साल से 10 साल से यहाँ पर मेहनत कम हो रही है। मैम 10-10 साल हो गए लड़कों को तैयारी करते हुए। एक साथ का लड़का है, इंटर से 10वीं से दौड़ लगा रहा है, वो एक्सीलेंट दौड़ मारी थी दिल्ली में, वो फॉर्म भी कैंसिल कर दिया था। तो क्यों कैंसिल किया? अब ये तो आप सरकार को पता होगा ना क्यों कैंसिल किया। हाँ, मुस्लिम यूँ कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने हजारों में से एक पन्ना निकाला होगा कि ये भाई मोहम्मद नाम लिखता है तो इसको कैंसिल कर दो। बताऊँ, जब मायावती की सरकार में मैं 10-11 गाड़ी चलाता था, बीजेपी की सरकार में आती 3 पहियों का ऑटो चला रहा हूँ। ऊपर से नीचे आ गए, क्यों? 10-11 सबको था, सबको। ये सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये। सुनो भाई सुनो, मायावती की सरकार में 250 रुपये में लाइसेंस रिन्यू होता था। आज 4000 रुपये लेते हैं लाइसेंस रिन्यू करने पे। इतनी दलाली हो गई, इतनी दलाली हो गई, कहीं दलाली नहीं है इतनी। IT ऑफिस में जाके देख लो, सारे दलाल भरे पड़े। जब मोदी जी आए थे सबसे पहले रोड़ी का काम खत्म कर दिया, सारे ट्रक बंद। पहले 10 रुपये लेता हुई पुलिस वाला डरा था, आज 500 रुपये होमगार्ड ले हुए ऑटो वालों से। गाड़ी पकड़ते ही मेरी गाड़ी के कागज हो के चल नहीं सकते हम। तो ये 500 रुपए लेता क्यों है आपसे? लेता क्यों है? गाड़ी चला रहे मजदूर आदमी है। वो 500 रुपया लेता है तो आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराते? किससे करें? किससे करें? पुलिस से करें। पुलिस वाले वैसे डंडा लेके भागे हमारे पीछे। क्यों भागते हैं आपके पीछे? हाँ, क्यों? तो ऑटो तो दूसरे लोग भी चला रहे हैं, उनके पीछे तो डंडा लेकर नहीं भागे। मैडम मैं एक यहाँ ड्राइवर बैठा हूँ, यहाँ बहुत कम चलाते हैं, लेकिन गाजियाबाद में चलो मेरे सामने कोई ऑटो वाला सवारी उतारेगा तो डंडा मारेगा,
सवारी बिठाकर तो डंडा मारेगा। वजह बताइए ना मुझे, क्यों? वजह यूं है कि गरीबी है ना। स्टैंड की कमी है ना। हाँ, ये जो कह रहे हैं लठ पड़ता है हमको, ऑटो नहीं चलाने देते हैं, पहले 10 पहिए की गाड़ी चला रहा था अब 3 पहिए की आ गया हूँ, इस शिकायत के माने मैं समझ नहीं पाई हूँ क्या? शिकायत का मायना ये है कि स्टैंड की कमी है। और जब पुलिस मारती है, क्यों मारती है? हम सड़क पे अगर कहीं में बीच में सवारी बिठाएंगे तो पुलिस मारेगी, पर उसमें भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है कि हमने प्रॉपर स्टैंड्स नहीं है हमारे पास कि जहाँ पे आके सवारी खड़ी हो और वहाँ से अपना ऑटो ले। जहाँ रास्ते में अगर आप कहीं भी बीच में अगर आप ट्रैफिक रोक के पुलिस ऑटो में सवारी बिठाओगे या उतारोगे तो आपको ट्रैफिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए पुलिस को थोड़ा बहुत मेरा कहना ये है, अभी मोदी जी सरकार में सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर आप देखें तो मुसलमानों को बनाया है और आगे भी बनाएंगे। मगर मुस्लिम समाज अब जागरूक हो रहे हैं और पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं। आने वाला समय में मुस्लिम समाज को और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी आईएएस ऑफिसर बना कर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन एक भाई हैं जो कह रहे हैं कि तैयारी हो रही है लेकिन फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, उसकी परेशानी होने लगती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान साहब, आपकी तबीयत पानी एकदम ठीक है? आप कहाँ रहते हैं यहाँ पर? यहीं फरीदनगर में, यहीं गढ़ी में रहते हैं इसमें। अच्छा, तो अभी का हाल फिलहाल माहौल आपको कैसा लग रहा है? आपने तो बहुत सी सरकारें देखी होंगी, बहुत से माहौल देखे होंगे। सही है माहौल, इसमें कोई इसमें माहौल में दिक्कत नहीं है, अपने सही माहौल चल रहा तो है। फिर मुसलमान को मोदी से शिकायत क्यों है, क्या वजह? कहाँ से कहा था, जिन्हें होगी होगी, जिन्हें नहीं है उन्हें नहीं है। अब इसमें कोई किसी पे पाबंदी तो नहीं है, कोई शिकायत कर रहा है कोई नहीं कर रहा, सब ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है। मतलब आप सब में संतुष्ट हैं? सब में। घर में कौन कौन है रहमान साहब? घर में सब हैं, बच्चे हैं, बहू हैं बच्चों की। आपको क्या करते थे? मैं गवर्नमेंट बिजली डिपार्टमेंट में जेई था। अरे वाह, जेई साहब के लिए जोरदार तालियां। तो इसका मतलब बिजली को लेकर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ये इस गांव में बिजली पहले कैसी थी और इस वक्त कैसी है, आप बता पाएंगे? पहले कम थी, नहीं थी इतनी, अब अच्छी है, अब सही चल रहा है। पहले के मुकाबले मतलब अच्छा है। पहले सन बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, मतलब मोदी सरकार के आने के बाद ये बदलाव हुआ कि नहीं पहले ही हो चुका? नहीं, बदलाव तो ये पहले ही हो चुका था, अखिलेश के टाइम में हो चुका था। ये जो भी चल रहा था वो ही चलता आ रहा है अभी तक। अभी वैसे कोई नया तो हुआ नहीं है, बस चल रहा है, सही है इसमें जो भी है। और बिजली महंगी कितनी हुई? बिजली बहुत महंगी हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं, इसे बिल भी नहीं जमा कर पा रहे, रेट ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं बहुत। रेट बढ़ गए ये तो सब मानेंगे, हाँ, बिजली के रेट बढ़ गए हैं ये सब मानेंगे, लेकिन सुविधाएं 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं? बिजली तो 24 घंटे आती है, लेकिन इसमें कोई वो तो नहीं है। अब जितना पावर हाउस बढ़े हैं इतनी बिजली बढ़ गई है। तो यहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। आप कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बहन, पहले तो आपका स्वागत है इस फरीदनगर में, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहन दुनिया में घूम रही है और हमारे मुसलमानों की बात उठा रही है। आज़ादी के बाद पहले ऐसी एक चैनल है और आपके माध्यम से हम लोगों को दर्द सुनने आए हैं। मोदी जी और मुल्क और मुसलमान, इसका जो विषय आपका है, मोदी जी से हम प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? 14 के बाद जब मोदी जाते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान का दस्तकार है, हस्तकार है और कलाकार है और जो कारोबारी है, हाथ काम करने वाला है, ज़्यादातर मुसलमान हैं। आज उसके लिए बल मिला है, योजना आई हैं। अभी ऐसी बहुत सी योजना है जो कि विश्वकर्मा योजना आई है, उसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जो सुनने होंगे। छप्पड़ बनाने वाला हो, या फिर नाली खोदने वाला हो, या फिर सड़क बनाने वाला हो, या कुआं खोदने वाला हो, या फिर हमारे नाई जो बार्बर हों, उनकी योजना लेकर आ रहे हैं मोदी जी। आज हमारा समाज उन योजनाओं को ले रहा है, जागरूक हो गया है और उन योजनाओं को लेकर अपने परिवार को पढ़ा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि कामगारों पर टैक्स भी बढ़ गया है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब मैं जल्दी से सब लोगों के पास एक एक करके माइक लेकर पहुंचना चाहती हूँ। अपने दिल की बात कहें, फिर मामला आगे बढ़ाऊंगी। आप यहाँ पर किस तरीके से फरीदनगर की जनता को देखते हैं और कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान, इसलिए क्योंकि एक खाई का जिक्र बार बार होता है। वो खाई ये है कि जब बीजेपी होती है तो मुसलमान खुश नहीं होता है। बाकी पार्टियां ये कहती हैं कि अगर ये बीजेपी रहेगी तो मुसलमान जो है वो हमेशा डरा हुआ ही रहेगा। ये सच है कि ये सिर्फ हवा है और झूठ है? जी, ये बिल्कुल हवा है, बिल्कुल झूठ है। आज मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है। अगर सुरक्षित मुसलमान है तो भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी में है।
मोदी जी की सरकार में है। मैं फरीदनगर रहने वाला हूँ, हमारा पैतृक निवास है ये मकान बने हुए देख रही हैं अभी सब, ये हमारे बचपन से देखे कच्चे मकान थे, सब ये मोदी जी ने बनवाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये मकान मोदी जी का है? ये सब मोदी जी ने बनवाए? कितने मकान यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं? 2180 बने हैं मैडम। 2000 प्लस? 2000 प्लस मकान बन चुके हैं फरीदनगर में, और इतनी सेफ्टी, हाँ मतलब यहाँ पर फरीदनगर में तो 2000 मकान बन चुके हैं। 2000 मकान से ज़्यादा बन चुके हैं मोदी योजना में यहाँ। 2000 से ज़्यादा मकान बन चुके हैं। 2000 से ज्यादा मकान यहाँ पर बन चुके हैं। ज़्यादा बन चुके हैं, उसमें 1800 मकान मुसलमान भाइयों के हैं। अगर मकान रेखा का बना है तो रानी का भी बना है, अगर किसी अतुल का बना है तो अब्दुल रहमान का भी बना है। अतुल का बना है तो अब्दुल रहमान का भी बना है, ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, मतलब इसमें किसी तरह की कोई देखने को मिली है कि अब्दुल का नहीं बनेगा लेकिन असीम का बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मकान बना है? हाँ, हमारा भी बना मकान। अच्छा, आपका मकान बना है? हाँ? कितने कमरे? एक ही बना है। और जब आपको मकान मिला तो आपको ये लगा कि यार सरकार ने काम अच्छा कर दिया? नहीं, वो तो ठीक है, जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो खराब हैं वो खराब हैं, ऐसे भी तो होता। भाई जो काम अच्छे हैं उन्हें तो अच्छे ही कहेंगे लोग, अब जो लोग जिनके नहीं बने वो खराब कहेंगे। आपका नाम क्या है? फजलुद्दीन। तो फजलुद्दीन साहब, जो अच्छा है उसके बारे में अपन शुक्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, शुक्रगुजार हैं उसके जो अच्छा। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? ये बचपन यही है सब। वो उस मकान की जगह क्या था? कुछ नहीं, कच्चे ही मकान था पहले, मट्टी के बने हुए थे सब। तो जब आप उस योजना के तहत पेपर लेकर जा रहे थे कार्यालय, तो आपके मन में एक खौफ था कि मेरा नहीं बनेगा क्योंकि मेरा नाम फजलुर रहमान है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो कुछ अपने अंदर कुछ कमी होती है अपने लोगों में, जो चाहते हैं आपस में कि भाई जैसे मुखालफत होती है आपस लोगों में, वहाँ से सरकार से कोई इसका मैटर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाफिज साहब यहाँ पर बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है बैठ जाऊँ यहाँ पर? हाफिज साहब, क्या हाल चल रहे हैं अभी, क्या हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है माशाल्लाह। और जैसा कि देख रहे हैं अभी सबका मशवरा आप माशाल्लाह ले ही रही हैं, सब अपने अपने तासुरात पेश भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ी खुशी होती है आपको देखकर ही माशाल्लाह कि रूबी का लियाकत नाम है, मेरे दादा का नाम भी लियाकत था माशाल्लाह। हाँ, बहुत शानदार जुड़ी हुई है माशाल्लाह, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है आपको देखते हुए, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह आप जाती हैं माशाल्लाह, ये अपनी एक पहचान है हमारी खुद की भी, और इससे सभी माशाल्लाह पूरी कौम का नाम रोशन भी होता है। और अल्लाह पाक का एहसान है कि देखे, सबसे बड़ी बात तो हम हिंदुस्तानी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम हिंदुस्तानी, इस पर हमें फ़ख्र भी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसे फ़ख्र है और रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कि हमें दुनिया से क्या मतलब, ये मुल्क है वतन अपना, और इसी में दफन होंगे और कफन होगा मिट्टी इसकी हमारी, है ना। तो देखें आज ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर माशाल्लाह जगह जगह बड़ा वर्क हो रहा है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हमारे फरीदनगर के अंदर बहुत वर्क हुआ है माशाल्लाह, बड़े मकानात बने, बहुत अच्छा माशाल्लाह ये प्रोग्रेस चल रहा है इसको लेके। लेकिन कुछ एक कहते ना, एक पर्दा पड़ा हुआ है एक चीज़ पर, एक पहलू के मतलब दो रुख हुआ करते हैं, उन दो रुखों में एक रुख तो है कि माशाल्लाह जो ये वर्क हो रहा है आप देख रहे हैं बहुत काम चल रहा है, लेकिन एक रुख है जो दूसरा, एक मुसलमान को देखकर एक अवाम में, मुल्क के मतलब एक राजा को, मोदी जी को, इसके लिए कोई मतलब दोष नहीं दिया जा रहा, लेकिन आज के दौर में एक मतलब एक तासुब का एक चेहरा बना दिया गया है, एक पहचान जो हमारी बनी हुई है उसको देखकर मतलब बहुत हर इंसान जानता है इसको, मतलब कहता कोई शायद है या नहीं है। इसका वजह यह भी है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो रुस्वा नहीं होते। कुछ ये भी है कि असल में हम कुछ खुलकर बात कह भी नहीं सकते, लेकिन बात अगर रहे मकान की माशाल्लाह, और कारोबार की रहे, सड़कों की रहे, मतलब मुल्क की तरक्की रहे, बहुत तरक्की मुल्क ने की माशाल्लाह, इसमें कोई मैं हाफिज साहब, आपने बहुत कायदे की बात की, आपने कहा काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक और पहलू है कि पर्दा पड़ा हुआ है। और अगर मैं समझ पाई हूँ कि मुसलमानों को लेकर एक जो नज़रिया है वो नज़रिया डर वाला है। हाँ, अब आप कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, और मेजॉरिटी को ये लगता है कि मुसलमान से उनको डर लगता है।
और ये दोनों पहलू हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ बाकियों को किसी और कौम से डर क्यों नहीं लगता है, हमसे क्यों? मतलब अगर हाफिज साहब निकल रहे हैं तो क्यों इनको शक की नज़र से देखा जाएगा? इसका जिम्मेदार कौन है? वो जो हमें शक की नज़र से देख रहे हैं, या वो लोग जिनकी वजह से हम पर शक हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कहते हैं ना कि एक मच्छी पूरे दरिया को गंदा कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और मुसलमान गंदा नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म 22.5 लाख मील मुरब्बा पे जिन्होंने हुकूमत की है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके ग़ुलाम हैं, उनके मानने वाले हैं। राजा ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने सियासत भी सिखाई है, इस्लाम ने सियासत भी सिखाई है। इस्लाम के अंदर सियासत ऐसा, सियासत इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम के अंदर सियासत है। और सियासत भी कैसी है? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म 22 लाख मील मुरब्बा के मालिक थे। आप हाकिम थे, लेकिन रात की तारीखी में आप ये देखने के लिए निकला करते थे कि कोई बच्चा भूखा तो नहीं सोया है। अगर किसी कौम का कोई राजा है किसी मुल्क का, अगर उसकी प्रजा परेशान है, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उसको हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से सबक लेना चाहिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अगर कोई हमें देखकर डरता है तो ये हमारी तारीखें उठाकर देख ले। हमारी कौम का अगर कोई राजा भी हुआ करता था ना, तो एक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में एक लकड़ी का पुल बनाया गया, उस पर एक जानवर की टांग टूट गई, तो आप अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रोए कि मौला मुझे माफ़ कर दे, कहीं ऐसा ना हो कल बरोज़े क़यामत ये जानवर मेरा गिरबान पकड़ ले कि इसके दौरे हुकूमत में वो पुल बनाया गया था जिससे मेरी टांग टूटी है। हमारे यहाँ तो जानवरों की भी इतनी हिफाजत की जाती है, और मुसलमान कैसा हो सकता है जो किसी का कत्ल कर सके, किसी को खौफ ज़दा कर सके, किसी के ये बात आपने सही कही। लेकिन हज़रत उमर के बाद ऐसे कितने और उदाहरण हैं जो आज की तारीख में हम दे पाए। आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा किसी के जहन में आता है तो वो आता है अल्लाह अकबर, और गर्दन काट दी जाती है, और ये कहते हुए मुझे खौफ नहीं है क्योंकि मैं हक बात कर रही हूँ। अब सबसे पहला चेहरा क्या याद आता है कि एक लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वो खूनो जार हो रही है। मैं इजराइल की बात कर रही हूँ, और उसको कुछ आतंकवादी ढकेल कर गाड़ी में लेकर जा रहे हैं और नारे लग रहे हैं बेइंतहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो बताइए उनकी वजह से डर का माहौल होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद फिर कई लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम उनके साथ हैं। मैं फरीदनगर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों से वो ज़्यादा खतरनाक हैं कि नहीं है हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक मछली जो है ना पूरे जल को गंदा कर देती है। अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम उस गलत काम की हिमायत नहीं करते। कौन कौन नहीं करता उस गलत काम की हिमायत? कोई नहीं करता। देख आप सब कैमरा घुमाए दिखाएं सबको, अल्हम्दुलिल्लाह गलत काम की यहाँ पर कोई हिमायत नहीं करता है। यहाँ कोई भी गलत काम करने वाला हो हम उसकी मुखालफत करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ओके, मजम्मत करते हैं। मैं आती हूँ हाफिज साहब, बड़ी लंबी चौड़ी हमारी बात हुई है, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं मोदी जी ने। मान लिया आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, सड़कें, पुल, नाली वगैरह, ये तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन असल दिक्कत तो मुसलमान को ये है कि ऊपर से तो ऐसा मसला कुछ नहीं है, लेकिन जो छोटे नेता हैं ना, जो छोटे नेता हैं, मान लिया ये रामचंद्र हैं, मैं अब्दुल हूँ, इनका मेरा कोई मसला हो गया तो इकट्ठे होकर आते हैं फ़ौरन कि भाई हिंदू मुसलमान का मसला, भाई हम पड़ोसी हैं, हो सकता कोई मसला नाली का, कड़ंजे का, किसी बात का, किसी बच्चे का। तो ये थोड़ा सा देखना है कि जो छोटे नेता हैं हमारे, जो छोटे नेता उन्हें भी समझना चाहिए कि हम भी इसी देश के या इसी मुल्क के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अल्तमिश मिर्ज़ा है, अल्तमिश मिर्ज़ा। अल्तमिश जी क्या बात की, आपसे हाथ मिला दूं मैं, बहुत शानदार बात की भाई। अब्दुल और रहमान और अब्दुल और राम की कभी कभी लड़ाई हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो रही है। दो हिंदुस्तानी भी आपस में लड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ युवा हैं जिनका मैं रुख करना चाहती हूँ। भाई आगे आइए ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल कैसा चल रहा है? जी बढ़िया। आप क्या करते हैं? मैं सैलून में करता हूँ लेडीज़ वर्क। वाह, हेयर कट करवा सकते हैं भाई हम। हाँ, कैसा काम चल रहा है? जी सही चल रहा है, हम अच्छा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। सैलून में तो ऐसा नहीं होता है कि हिंदू बाल है या मुसलमान बाल है? नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है वहाँ पे, सब ठीक है वहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है वहाँ पर। अच्छा, रोजी रोटी कैसी चल रही है? मतलब काम कम है, ज़्यादा है? नहीं काम ठीक है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम सही चल रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। और इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार? मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सड़कें बनवाई हैं काफ़ी, घर वर भी काफ़ी बने हैं, यहाँ पर 2,500 घर भी बने हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं।
ऐसा आरोप उन पर सही है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, इनफैक्ट उनको हमेशा नर्क की तरफ, जहन्नुम की तरफ ही धकेलते रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, वो दोनों को बराबर सपोर्ट करते हैं जी। ऐसे तो फिर ये मन में विचार क्यों है इस बात को लेकर? ये हमारे मन में तो नहीं है जी मैम, यहाँ पे किसी के मन में नहीं है। आप मालूम कर लो एक बार सबसे। मैं तो आदिल भाई मजेदार खेल रहे हैं, हाँ, एकदम ट्रैक से इधर उधर नहीं हो रहे हैं। आपके मन में कुछ है तो बताइए ना। मेरे मन में मैम कुछ नहीं है जी। नहीं, तो आप वोट किसको करते हैं? मैं वोट मोदी जी को करता हूँ। अच्छा, और वजह क्या है? वजह क्योंकि काम अच्छे करे उन्होंने, बिजनेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा, बाकी बढ़ाई है बिजनेस, ऐसे कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं वो 8 पहिए से 3 पहिए पर आ गए हैं, अब 2 पहिए पर आ जाएंगे, भाईजान कह रहे थे। जो ऐसा है, ये दुनिया की रीत है, कोई घटता है कोई बढ़ता है, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, ठीक है। मैं ही घटने को था और न घटा कोई भी। अरे तो बाकी सब तो बड़े हैं, आप घट गए तो आप अपने टायरों से पूछिए ना कि भाई घट क्यों गए हो। पहले मजदूर को मजदूरी कितनी मिलती थी? 20 साल पहले 60 या 65 रुपए। आज कितनी मिलती है? 500 से 600। 500 से 600, महंगाई के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। पहले 65 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, 150 रुपये इस तरह से मिलते थे। आज 400-500 रुपये मिलते हैं। पहले ज़मीन का रेट कितना था? 2 लाख रुपये बीघा, 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये बीघा। आज हमारे यहाँ ज़मीन का रेट क्या है? 50 लाख रुपये बीघा। क्या है? किसान नहीं, पैसा किसके पास आएगा? ये किसान को दे रहे हैं, पैसा किसको मिलेगा? बस किसान को ही भर रही है गवर्नमेंट। किसान कह रहा है मुझे नहीं दे रही, ऑटो वाला कह रहा है मुझे नहीं दे रही है। जो ऑटो वाले कह रहे हैं, इनके जो ऑटो वाले कह रहे हैं, मुझे नहीं पता आप इसको कल को दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, लेकिन इनके पास 3 बीघे या 4 बीघे जमीन है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बीघा थी। आज हाय हाय, ऐसा गरीब ऑटो वाला तो सबको बना दे अल्लाह। आज उस जमीन की कीमत 50 लाख रुपए बीघा है। अगर मुआवजा अगर एक्वायर किया गवर्नमेंट ने तो 1 करोड़ रुपए बीघा है, तो 3 करोड़ रुपए के मालिक हैं ये। वो अल्लाह ने दे दी या अब अल्लाह ने दे दी। ऑटो अच्छा, ट्रक छीना तो मोदी ने छीना और जमीन दी तो अल्लाह ने दी। गजब है। बोलो मैं दूं। ये क्या बात हो गई भाई? ना ना ना, शुक्रगुजार होइए ना भाई। जमीन की कीमतें अल्लाह ने दी और ट्रक से ऑटो पर आ गए तो मोदी ने किया। भाई साहब का जवाब तो सुन लो। इन्होंने क्या कि पहले मजदूरी क्या बताई आपने? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ बोलो। थैंक यू अल्लाह। नहीं, अल्लाह तो है ही भाई, अल्लाह के अलावा तो कोई नहीं है, लेकिन शिकायत भी तो कर लो अल्लाह से। शिकायत मोदी से करूंगा, थैंक यू अल्लाह को कहूंगा। अरे ऑटो वाले हैं क्या यहाँ पे? हाँ ऑटो वाले, आइए 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 जनाब, इधर आइए। हाँ उस्ताद हैं। हाँ हाँ, क्या दिक्कत क्या हो रही है इनको? ये बहुत दुखी हैं। दिक्कत ये है जी, देखो गलत काम करोगे उसमें तो परेशान करेंगे। अब कहीं पे भी ब्रेक मार दो, समझ गए नहीं? सवारी का अब स्टैंड बना रखा हम आप पुराने बस अड्डे पे, आप वहाँ से भरिए, कोई भी पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा। आइए भाईजान, उस्ताद जी बोल रहे हैं और कोई ना बोल रहा। अब जो और कोई नहीं, उस्ताद जी है बोल रहे हैं। ऑटो कितने रुपए में लाया? छुटा के पूछे जरा। गाड़ी बंद होने का कोई रीजन तो होगा, कोई उसका टैक्स होगा, कोई परमिट होगा, आपका लाइसेंस होगा, रेड लाइट जंप होगी, कुछ तो उसका इशू होगा जो गाड़ी बंद हुई। अच्छा, अब ऑटो आगे बढ़ाऊं हैं, सवारी दूसरी लाऊं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपका मकान है यहाँ? हाँ यही है। कौन सा है? पुश्तैनी है कि पुश्तैनी है दादा इलाई, मोदी की योजना सही बनाए। मोदी की योजना से बना है? कितने कमरे हैं उसमें? 2 अच्छा, तो कैसे बना वो, क्या मुझे बता सकते हैं? आगे पीछे 2 कमरे बनाए, बराबर में रसोई बना दी, वैसे ही बने। तो आप खुश हैं इस बात से कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है, खुश है जी, जो बात है खुश है। तो ये योजना से आपको फायदा मिला? क्या फायदा? फायदा मिला है, 2.5 लाख रुपए मिले, कहाँ बनने तो नहीं। लोग बागों के ऐसे जो मरने मर गए, एक ईंट ना लगी और योजना में लग गई इनके। बहुत आदमी ऐसे जो इनके बड़े बूढ़े भी चले गए, एक ईंट ना लगी, डेली ना लगी कभी। आज अल्लाह का शुक्र है मोदी योजना था, ये मकान बने हैं, काफ़ी मकान बने कस्बे के अंदर यहाँ। तो मतलब ये बात सच है कि मोदी की योजनाओं में हिंदू मुसलमान तो नहीं होता है, ऐसा है? नहीं होता, नहीं होता। आपका नाम क्या है? समीर खान। खान साहब, ऐसा हुआ है कभी कि आपके घर तक सड़क अगर नहीं पहुंची है और हिंदू के घर पहुंच गई है, बिजली आपके घर नहीं पहुंची और हिंदू के घर पहुंच गई, क्या ऐसा होता है? ये बैर और भेदभाव की योजनाएं हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिलेंडर अगर हिंदू को मिले तो मुसलमान को भी मिले, घर हिंदू का बनाए तो मुसलमान का भी बनाए।
और महंगाई हिंदुओं के लिए बढ़ी तो मुसलमानों के लिए भी बढ़ी है। सभी के लिए बड़ी है, सभी की सब कुछ मिल रहा है। अच्छा कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहाँ आपके बीच में आ सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलो भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेरिन। शेरीन, अनाबिया, अनाबिया, जोया। जोया, बुशरा। बुशरा। अच्छा आप लोग पढ़ती हैं? यस। Where do you study? यस। बोलो। क्या पढ़ती? यस, यहीं पे याद अर्जेंट इंटर कॉलेज में। लड़ाई हो रही है? हाँ। अच्छा आदर जंटा इंटर कॉलेज है, यहीं पे उसमें ही जाते हैं। और क्या ऐसा लगता है आपको कि वहाँ जाने में दिक्कत होती है, डर लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पब्लिक जाती है, बहुत लोग जाते हैं, सवारी ववारी चलती है, समाई नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? मैं इंजीनियर बनना चाहती अरे वाह, जोरदार तालियां बच्ची के लिए, इंजीनियर बनना चाहती है भाई। अच्छा ये बताइए कि आपको पढ़ना है कि नहीं, बीच में पढ़ाई छोड़? पढ़ना है जी। घर में आपके कितने लोग पढ़े लिखे हैं? मेरी आप ही हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, और मेरा भाई है वो बी फार्मा कर रहा है सुभारती यूनिवर्सिटी से। इससे पहले अम्मी? अम्मी बीए करी हुई है। वाह। मेरठ की है मेरी जी। पापा ने 10th क्लास कर रखी है, वो शॉप करती है जो बराबर में, ये हमारी शॉप है। तो आप चाहती हैं कि पापा की तरह शॉप चलाएं या अम्मी की तरह बीए करके? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की तरह आगे बढ़ूँ और मैं कुछ बनना चाहूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ मैं जी। अच्छा मोदी जी के बारे में क्या सोचती? नहीं, मोदी के वैसे उन्होंने बहुत सारे काम करे, घर बना लिया है, ज़्यादा कुछ काम करवाया है, हमारे अच्छी है, जैसे कि पेंशन बनवाई है अभी जो मतलब बुजुर्ग हैं उनके लिए, तो मेरी मानना है कि सही काम कर रहे हैं वैसे वो, इतना यस, इतना बुरा भी नहीं। ये मकान जो आपका बना हुआ है? हाँ, मोदी की वजह से ही बना हुआ है। मोदी के मकान मोदी के उससे ही बने हुए हैं सबके, हमारा भी, सबने जो बनवाए हैं उनकी वजह से ही बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, कैसे लगते हैं मोदी आप? नहीं, वैसे तो सही हैं, वैसे काम भी करवाते हैं, बुजुर्ग भी बहुत ही अच्छा करवाते हैं, हमारे लिए तो सही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के बारे में भी बहुत सही है। अच्छा करा है उन्होंने, ज़्यादा लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदे उठाए, बहुत वो है, अब निकल लिए जॉब वगैरह, सुविधा कर दी है उन्होंने लड़कियों के लिए तो सही है, बहुत अच्छे, और हमारी फैमिली के लिए भी। अच्छा कभी ऐसा होता है लड़ाई होती है कि नहीं नहीं ये अच्छे हैं, अच्छे नहीं है, मोदी अच्छे हैं, मोदी अच्छे नहीं? दूसरों की बात है, जो अपने अपने नेचर है सबको ऊपर कैसे है, दूसरों का कैसा, हमारे नेचर के ऊपर बात रहती है। अच्छा आपकी उम्र क्या है? मेरी 15। 15। और आपकी? मेरी भी 15 है। तो आप सारी चीजें देखती भालती जरूर है, लेकिन यस जी, वोटर नहीं है उसके बावजूद? जी हाँ, हम देखते हैं, हमारे ज़्यादा वो होती है, हमारे हम बोलना चाहते हैं। अम्मी कहाँ है? मम्मी उधर खड़ी है, उधर साइड। अच्छा उधर साइड। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो सिर्फ आपसे मिलना ही चाहती थी, आपको देखने आई हूँ, क्योंकि न्यूज़ में देखती हूँ। अली बेटा है, मेरा भतीजा है, एक ये बेटा है अनस। तो दुआएं दे दीजिए फिर मुझे भर भर के। सारी दुआएं हैं आपके साथ, बहुत खुश होती हूँ मैं तो आपको बोलते हुए देखते। अरे वाह माशाल्लाह। आप लाभार्थी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या लाभ मिला है आप? बस अभी तो फिलहाल मुझे एक घर ही बनाया है मोदी जी ने, शुक्रगुजार हूँ उनकी। फिलहाल कुछ नहीं है, बच्चों की जॉब नहीं है, पढ़ाई रुक गई, पापा की डेथ हो गई, तो बहुत सारे मसले हो गए मेरे साथ। 8 साल से बहुत परेशानियों में हूँ। लेकिन एक घर मिल जाने से सुकून जरूर मिला। छत मिल गई, छत मिल गई। तो जब ये योजना आई थी तब आपके मन में क्या विचार आया था? आपको लगा था कि आपका मकान बन पाएगा कि नहीं? एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी जब ये सुना कि मोदी जी पैसा दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, रान बेवाओं का, गरीब यतीमों का, तो फार्म भर दिया मैंने, आ गया मेरा। अच्छा, और जब फार्म भर दिया और आ गया आपका नाम, तो वो ख्याल कैसा था? क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा, और चाहती हूँ वो कुछ और करें मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए भी। बच्चों की जॉब नहीं, रोज़गार नहीं है, भविष्य ख़राब है इनका, पढ़ाइयाँ रुकने से कुछ नहीं। अब इंटर या बीए क्या है, कुछ मायने नहीं रखता, वजह बस ये है सारी, और कुछ नहीं। अच्छा, जब मकान आपसे मिलना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं नहीं, मैं बहुत खुश होती हूँ आपको देख के, बहुत दिल था। काम छोड़ के आई हूँ अब देखने को। अच्छा, तो क्या काम कर रही थी? खाना बना रही थी, बिरयानी बना रही थी? कपड़े धो के आई हूँ, अभी खाना तो नहीं बनाया, खाना तो मैं आपके साथ खाऊंगी। अरे वाह वाह वाह। आपका नाम क्या है? माइजा। माइजा, कैसी है? ठीक हूँ। क्या बनना चाहती है बड़े होकर? मैं बड़े होकर पार्लर आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। अरे वाह, पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी? जी जी करनी है। क्या पढ़ाई करनी है? मुझे बड़े होकर साइंस साइड लेनी है। जी। और उसके बाद पार्लर? जी मैम। क्यों पार्लर, क्यों भाई? क्यों मैम, उसमें
थोड़ा अच्छा होता है ना, प्रॉफिट होता है इसलिए। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस सोच रही है। Yes, मैम प्रॉफिट होता है इसलिए पार्लर आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप पॉलिटिक्स के बारे में समझती हैं? अभी तो बताया नहीं गया मैम, अभी नो मैम। अच्छा, ये जानती है राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वो है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेता है? हाँ नेता हैं, पर कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, और मोदी? मोदी बीजेपी पार्टी के। अच्छा, और दोनों का काम कैसा लगता है? दोनों का काम अच्छा लगता है। दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? मोदी जी। क्यों? वो तरक्की कराते हैं, घर बनवाते हैं सबके, इसलिए। अच्छा, आप भी ना, आपका घर बना है? जी हमारा घर बनना है अभी। अच्छा, कैसा बन रहा है? अच्छा बन रहा है अभी। हाँ, तो आपने थैंक यू बोला है मोदी जी को? जी बोला है। कैसे बोला है? थैंक यू। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। ठीक है, मैं आपसे आगे आऊंगी। अच्छा, इनको भी बात करनी है? हाँ, क्या बोलेंगी? कुछ कुछ सुना दो ना यार, कोई पोएम सुना दो, कोई गाना सुना दो। कोई गाना गाता है अच्छा सा? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. क्या एक्सेंट में बोला है हाँ पोएम को? और आती है कोई सी? नहीं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। Where do you study? ज्ञानानंद विद्यालय। अच्छा, which class? Fifth class. अच्छा, मुझे ये बता सकते हो कि इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली में है। अच्छा, मुझे ये बता सकती हो कि इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। वाओ। अच्छा, ये बता सकती हो कि चार मीनार कहाँ है? आई डोंट नो। नो, इट्स इन हैदराबाद। ओह। अच्छा, ये बता सकती हो कश्मीर कहाँ है? कश्मीर में ही है। कश्मीर में है भाई? गजब कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज लाइबा खान। लाइबा? अरे वाह, लाइबा इज माय बेटीज नेम। थैंक यू। आप कौन सी क्लास में? मैंने ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? फिलहाल तो बीएड की तैयारी है। अच्छा, पढ़ाना है आपको? पढ़ाना है, पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर कब से रहती हैं? यहाँ पर बचपन से यहीं रह रहे हैं। यहाँ पर तरक्की हुई है, चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट? माशाल्लाह, वैसे जो मोदी जी ने घर बनाए हैं चेंजेस तो आए हैं, बट फिर भी कुछ कमी है अब भी। और वो क्या कम? ये वायर है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में टूटती रहती है। रोज यहाँ पर जोड़ने आते हैं, रोज तोड़ते हैं। एक बार इसको ऐसा पक्का बनाओ ना जो एक बार पक्का बने और कभी ना टूटे। एक बार इतना पक्का बना दो जो कभी ना टूटे। जो वायरिंग है वो एक प्रॉब्लम है। सिस्टम जो है पूरा आए दिन टूटता रहता है। एक बार अच्छी वायर लगाओ कंपनी की पूरी। और कोई प्रॉब्लम होती है क्या यहाँ पर? हिंदू मुसलमान को लेकर किसी तरह का टेंशन? यहाँ पर सब एक है, हिंदू मुसलमान का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ खबरें वबरें देखती हैं तो ये क्या हो रहा है, मुसलमान हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए, कोई बेहतर जगह? और हाँ, एक प्रॉब्लम ये हुई थी, वो सही बोल रही हैं अम्मा, कि यहाँ पर आजान लाउड स्पीकर बंद करा दिए थे घरों में। नहीं, पर अम्मी वो लाउड स्पीकर तो आरती के भी बंद है। हाँ, ये रामलीला हुई थी, पूरे मोहल्ले में पूरी सुबह से लेके 4 बजे से शुरू हो जाता है, सब जगह आवाज आती है। लेकिन वो आरती और रामलीला दोनों में फर्क है। जरूरी है आजान की आवाज हमारे घरों में, क्योंकि हमें पता कब चलेगा कि आजान हो रही है, टाइम से पढ़ लेंगे, हमें सब पता है, लेकिन फिर हमारे कानों में आजान आनी जरूरी है। सुबह ही हो जाता मगर अजान की आवाज़ नहीं आती ना। अजान की आवाज़ यहाँ पर आनी, बस एक लाउड स्पीकर और इतना ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ठीक हो जाएगी। आप भी यहीं के हैं? जी, मैं यहीं का, मेरा पैतृक गांव है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से देश में मस्जिदों में अजान हो तो मंदिरों में भी आरती होनी चाहिए। दोनों जगह एक समान होना चाहिए। मस्जिद में के माइक भी बजने चाहिए और मंदिर के माइक बजने चाहिए। एक गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश में, इसका बड़ा आनंद। सुबह सुबह उठते थे हम इसी गांव में और आरती की आवाज़ हमारे कानों में गूंजती थी, उसके बाद फिर अजान की आवाज़ गूंजती थी। हमारे गांव में न कोई हिंदू न कोई मुसलमान की इतना कोई विवाद नहीं है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। और लाभार्थियों का मामला ये है कि यहाँ से हमें नोएडा जाने के लिए, मैं नोएडा में रहता हूँ,
यहाँ से नोएडा जाने के लिए कम से कम हमें 2 घंटे लगते थे। आज हम नोएडा 15 मिनट में पहुँच जाते हैं, 20 मिनट में। यहाँ से हाईवे बनाया मेरठ के लिए। आज इतने मकान बन गए हैं गांव में, ये जितने मकान आपको दिख रहे हैं, ये आप इनको देखें ध्यान से। मैं चाहता हूँ कैमरामैन एक बार वो बोर्ड को दिखाएं, सामने वाला। अच्छा, ये देखिए लिखा भी हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, लाभार्थी का नाम है शाइस्ता खान, पिता का नाम है शमशेर खान, और निर्माण वर्ष है 2018 और 19। ये इस तरीके के आपको बहुत सारे यहाँ पर मकान मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ कहना है कि ये सुविधा मिली, इसके लिए थैंक यू मोदी जी। अब कुछ और सुविधाओं की दरकार है। यहाँ पर कॉलेज है कि नहीं है? हाँ जी जी, सबने अपना अपना कह लिया। ये गांव हमारा कानपुर और फरीदनगर एक ही टाइम का थे। वो कानपुर को तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम उससे भी छोटे हो गए। ये हुई ना बात, हमें कानपुर जैसा बनना है। फरीदनगर और कानपुर की जो पैदाइश है एक ही दिन की है। हाँ। तो क्या वजह है कि कानपुर इतना आगे रह गया और फरीदनगर पीछे? वो 3 पहिए के ऑटो वाला टाइप का। कांग्रेस भी चली गई और ये बीजेपी भी आ गई, मुझसे वहीं के वहीं है। ये झोंपड़ी बना बना के दे दी, गांव की कोई तरक्की नहीं करी गई, कोई फैक्ट्री आवे या कोई और तरक्की हो या ये बात है। अच्छा, गांव में फैक्ट्री लगनी चाहिए, कितने लोग मानते हैं? हाँ, फैक्ट्री, हाँ लगनी चाहिए, सब फैक्ट्री लगनी चाहिए। और बताओ आगे की बात क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं, सवारी के साधन नहीं है, अड्डे बनने चाहिए यहाँ पे, यही है और कुछ नहीं। हम चाह रहे योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए अब। हाँ, हमारी तमन्ना है ये। ऐसा क्यों? बस हमें अच्छे लगते हैं वो। अच्छे क्यों लगते? कोई वजह तो होगी। उनके सारे जैसे सारे काम अच्छे हैं, और जैसे का कोई वही नहीं है उसमें। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने? हम सब मुस्लिम समाज ने एक मन बनाया है कि फिर से माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मगर मुस्लिम समाज को जिस तरह आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, उस विकास में हम सब मुस्लिम समाज को जोड़ के ले चलने का काम करें। अच्छा, सभासद है यहाँ पर, सभासद साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दे भाई। काम कर रहे हैं ठीक कि नहीं कर रहे हैं? हैं कि इनको भेज दूं फिर बताओगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसा हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि कस्बा फरीदनगर और कानपुर की पैदाइश एक है, लेकिन कानपुर का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है और फरीदनगर का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी और योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे यातायात का साधन जरूरी है और यातायात से ही हर चीज़ पिछड़ जाती है। लेकिन सभासद साहब, अभी क्या हाल के दिनों में आपने ये ट्रेंड देखा है कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए मुसलमान आगे आ रहा है? खूब आगे आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? जब कॉलेज ही नहीं होंगे, दूर भेजना कोई नहीं चाहता अपनी बच्चियों को। अगर यहाँ सुविधा होगी तो पढ़ाने के लिए कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। हाथ उठवा लीजिए, कितने चाहते हैं अपनी लड़कियों को पढ़वाना? लड़कियों को पढ़ाना कौन कौन चाहता है? अरे तुम्हारी लड़कियां नहीं है, तुम खुद ही बच्चे हो, अभी रुक जाओ। हाँ, लड़कियों को पढ़ाना कौन कौन चाहता है? सब। अच्छा, किन की लड़कियां पढ़ रही है अभी? हाँ, सबकी लड़कियां पढ़ रही हैं। अरे फोटो बाद में जनाब। हाँ, आपकी बेटी है? जी हाँ। कितनी बड़ी? 11 साल की मेरी बेटी। माशाल्लाह। क्या नाम है? फातिमा। मेरी माँ का नाम है फातिमा। माशाल्लाह। अच्छा, तो वो पढ़ रही हैं? कौन सी क्लास में? अल्हम्दुलिल्लाह 6 में पढ़ रही है। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़वाएंगे? 12वीं तक या डॉक्टर बना के ही मानेंगे? कराऊंगा मैं तो ये। ग्रेजुएशन के ऊपर ही नहीं पढ़ाएंगे? ऊपर भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि बच्ची बस शादी हो जाए, निपट जाए, अपना काम खत्म? नहीं, सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए बच्ची आज के टाइम में। हाँ, और मैं तो ये चाहूँगा कि कस्बे के अंदर भी जो है ना, एक डिग्री कॉलेज वगैरह लड़कियों को होना चाहिए, जिसमें कि सभी को इसमें योगदान मिले और सभी के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छा हो। और यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए भी चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी बहुत से गार्जियंस जो हैं लग रहे हैं, उसमें बाहर जाते हैं, फिर बाहर जाने के बाद में बाहर शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा मिले तो उसके अंदर इंशाल्लाह सभी तरक्की करेंगे उसके अंदर। अच्छा, व्हाट्सएप पर तो हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आते हैं, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। ये देखो छोटे भाई साहब, किताब तो हाथ में है नहीं, मोबाइल फ़ोन ज़रूर हाथ में रखना है। किसका मोबाइल फ़ोन है? जल्दी बताना, इधर आओ। कितने साल के हो? 16 साल का। 15 से 16 हो गए 1 मिनट में? 16 साल का। 16 जी। मोबाइल कितने लोगों के पास है यहाँ पे? बच्चों के पास? अब कोई जेब से निकालेगा नहीं। और किताबें कितनों के पास है?
हैं? किताबें सबके पास है, सब पढ़ते हैं। 8, 9, 10th में। 8, 9, 10th में? 10th में। गजब तेजी से पढ़ रहे हो यार तुम। 8, 9, 10th में पढ़ रहे हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। अच्छा 10th क्लास में। सब्जेक्ट क्या क्या है? सारे सब्जेक्ट हैं जी। बनना क्या है बड़े होकर? पुलिस वाला, IPS। अरे बाप रे, पुलिस वाला बनना है। और तुम्हें? जी मैं डॉक्टर लाइन में जाना चाहता हूँ। डॉक्टर। आपको? बच्चे तो नहीं लग रहे। जी हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बनना है? IPS। इंजीनियर। इंजीनियर। डॉक्टर। इधर आओ, क्या बनना है? जोर से बोलो। डॉक्टर। क्या बनना है? वो जज साहब बने हैं यहाँ पर। इतना अच्छा लगा है। जज साहब, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IPS ऑफिसर। ये सारे वो बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, कल का मुस्तकबिल है। और इनकी आंखों को आप देखिए, चमकती हुई आंखें ये बता रही है कि आप हमें सुविधा दे दीजिए, हमारे फरीदनगर में कॉलेज ला दीजिए और फिर देखिए हिंदुस्तान को कैसे फरीदनगर का मुसलमान आगे लेकर जाता है। शिकायतें हैं लेकिन थैंक यू मोदी जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कहने से कतराया हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं क्विकली एक शब्द आप सबसे लेना चाहती हूँ, ताकि कई ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से रह गए हैं। तो मैं माइक ऐसे लेते हुए निकलती हूँ, आप अपनी बात 10-10 सेकंड में कह दीजिएगा। शुरुआत आपसे कर रही हूँ, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, यहाँ कस्बे के अंदर कि बहुत ज़्यादा परेशानी है कि डॉक्टर लोग 11 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। यहाँ परेशानी इतनी है बहुत ज़्यादा। मोदी नगर ले जाते हैं, रास्ते में दम दे देता है, न रात को कोई रहता है, सब चले जाते हैं। सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो मनमानी करते हैं, ये बड़ा सवाल। हमने तो बता दिया। अरे नहीं, ऑटो, अरे नहीं, मैं कह रही हूँ अपन प्लेन चलाएंगे, अपन नहीं, ऑटो से अपने को दोबारा ट्रक पर आना है, ठीक है? मैं चेंज कर रही हूँ ना, एकदम अंडू कर रहे हैं अपन, चेंज कर रहे हैं कार्यक्रम। हाँ। योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बस यही तमन्ना है जी। एजुकेशन है मस्ट, एजुकेशन की थोड़ी ज़रूरत है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को लेकर अगर किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। ये सारी समस्याएं कि बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, ये वो है समस्याएं जो हमने सुन ली। इसके अलावा कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी से हमें बस यही, मतलब उनसे हमें यही उम्मीद है कि वो मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो पुरानी बातों को भूलना चाहता है और आगे के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल चाहता है, एक फ्यूचर चाहता है। हम यही चाहते हैं हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं और मोदी के साथ लेकर जाएं। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, हमें बहुत सेफ्टी है और मोदी जी ने बहुत योजनाएं लाई है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, तो बेकार हम मोदी जी को इसमें दोष दें, ऐसा कुछ नहीं है। पहली सरकारों ने भी कुछ नहीं करा भाई। इतना होता था कि पहली सरकार भी मुसलमानों का एक इस्तेमाल करते थे, वोट लेते थे, बाकी काम उन्होंने भी कुछ नहीं करा। मुसलमान बेचारा पायदान बन के रह गया है। हाँ, आप उस पर पैर रखिए और आगे चले जाइए, पर मुसलमान को कुछ नहीं मिला। मैम, आयुष्मान कार्ड का क्या मतलब है, आप बताइए। ये आशीर्वाद है। आयुष्मान कार्ड में आपको इलाज के लिए पैसा मिलता है। कौन से हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसा मिल रहा है? अगर हमारा किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है और हम उसमें आयुष्मान कार्ड दिखा रहे, तो वो कह रहे मोदी जी जब हॉस्पिटल बनाएंगे जब फायदा होगा इसका। GS में पिछले साल मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, मेरा केस थोड़ा सा बिगड़ गया था मैम, और हॉस्पिटल में मेरे ले जाने का बजट नहीं था। मैं उसमें GS में लेकर गया, उसमें भी 40,000 रुपये का खर्चा आया। ऐसा क्यों? आयुष्मान कार्ड दिखाने पे तो ये बोलते हैं कि 1 से 5 लाख तक की सुविधा है। अब बताइए, या तो आयुष्मान कार्ड गलत है या वो हॉस्पिटल गलत है। ये आपकी बात जरूर पहुंचाई जाएगी। आप ये कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद कुछ जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है वो हॉस्पिटल जाते हैं, पहले तो उनका एडमिट कर लिया जाता है कि आयुष्मान कार्ड आपका वैलिड है। जब पेशेंट को डिस्चार्ज करने की बात आती है
तब उसे कहते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा, बिल पे करना होगा जब आपके पेशेंट को छोड़ा जाएगा। ये अस्पताल और प्रशासन की जो है वो बदमाशी आप जाहिर करें। आपका नाम बता दीजिए। मुजाहिद हुसैन। मुजाहिद हुसैन की बात है। फरीदनगर के खासकर किसानों का इतना उत्पीड़न चकबंदी के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, और सरकार के द्वारा भी हर नेता हर अधिकारी के पास हम पहुँचे, लेकिन यहाँ 60 से 70 करोड़ रुपए चकबंदी अधिकारी ले गए और ज़बरदस्ती चकबंदी किसानों के सिर पे थोपी जा रही। कहीं भी ऐसा ही जगह नहीं छोड़ी हमने जहाँ नहीं गए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं है। मैं आपके चैनल से मोदी जी से कहना चाहता हूँ, किसानों के उत्पीड़न को बंद करा जा, उनसे गलत तरीके से वसूली बंद करी जा, और जो चकबंदी का मामला चल रहा, फरीदनगर नगर पंचायत है, जबकि नगर पंचायत में कोई चकबंदी का प्रावधान नहीं है। चकबंदी किसानों को लेकर एक बड़ी समस्या है। सर अब मैं वहाँ से क्योंकि आप लोगों से बात हो रखी है, 10 सेकंड में अपनी बात। जी मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमान उनकी जो तमन्ना है और मान है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए।